नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम अंग्रेजी विषय कक्षा 6 देखिए हमें राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ब्रिज कोर्स के अंतर्गत ये सामग्री प्रदान की गई है। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 6 अंग्रेजी विषय, इसके अंतर्गत हम एक्टिविटीज़ गतिविधि 1 से लेकर 4 तक इन्हें हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखेंगे। देखिए अंग्रेजी विषय में यहाँ खंड ब दिया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत गतिविधि 1 से लेकर 4 इन्हें हम पूर्ण करेंगे। तो बच्चों इससे पहले देखिए बच्चों, आप ब्रिज कोर्स के अंतर्गत इसी प्रकार के और भी अन्य सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं बच्चों गतिविधि फर्स्ट। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए बच्चों यहाँ जो पैसेज दिया गया है इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि दिया है फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोविंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई एंड बीस, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। देखिए इस प्रकार से हम इस पैसेज को हम पढ़ लेंगे। देखिए इसका अर्थ जानते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोविंग ट्रीज, घास और फूल और बढ़ते पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाई एंड बीस, पक्षियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे पिताओं और माताओं के लिए। फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स, हमारे बहनों और हमारे भाइयों के लिए। वी थैंक यू गॉड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से हम इसका अर्थ जान लेंगे और इसे पढ़ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम या अन्य जो टाइम है उस टाइम को आप यहाँ लिख सकते हैं। आई प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है शुड यू बी थैंकफुल टू गॉड, क्या आपको भगवान का धन्यवाद या शुक्रगुजार होना चाहिए। तो यस वी थैंक यू गॉड, हमें भगवान का शुक्रगुजार या धन्यवाद देना चाहिए या शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है राइट एनी टू थिंग्स विच यू सी अराउंड यूर हाउस, कोई 2 चीज़ें लिखिए, चीज़ों के नाम लिखिए जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं। तो जैसे देखिए आप कोई 2 चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दिया है फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोविंग ट्रीज, हमारे घर के आसपास दिखाई देती हैं तो हम इनको लिख सकते हैं ग्रास एंड फ्लावर्स। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन 1 इसके अंतर्गत आप इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए दिया है टिक द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट। देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए इनमें आपको सही राइमिंग वर्ड्स की जोड़ी पर आपको टिक लगाना है। देखिए जैसे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके शब्द मिलते जुलते हों, जैसे कि जैसे यहाँ दिया है ट्रीस 20। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर समान तुक वाले शब्द हैं जिनका अर्थ एक सा होता है, समान अर्थ होता है। तो हम देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से दिया है फ्लावर, बटरफ्लाइज, फादर, मदर, सिस्टर, बर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ट्रीस और 20 ये राइमिंग वर्ड सही है तो हम इस पर टिक लगा सकते हैं और इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल द ऑड
वंस एंड राइट। देखिए ऑड वंस अर्थात विषम पर आपको गोला लगाना है। देखिए यहाँ जो दिया है इस पर आपको विषम जो है उस पर गोला लगाकर यहाँ लिखना है। जैसे कि देखिए पहले में फ्लावर, ग्रास, बर्ड और ट्री, तो देखिए यहाँ पर फ्लावर, ग्रास और ट्री ये समान है, तो देखिए यहाँ पर बर्ड विषम है तो इस पर हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए बुक, पेंसिल, वाटर और पेन, देखिए बुक, पेंसिल और पेन ये समान है, वाटर विषम है तो इस पर हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार से फादर, मदर, डस्टर और सिस्टर, देखिए फादर, मदर और सिस्टर समान है, डस्टर विषम है तो इस पर हम गोला लगा देंगे। और इसी प्रकार से फिश, फ्रॉग, डक और ग्रास, ग्रास मीन्स घास, तो देखिए ये अलग है तो इस पर हम गोला लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम जिन पर हमने गोला लगाया है उन्हें हम यहाँ लिख देंगे, बर्ड, वाटर, डस्टर और ग्रास। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 3 इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्राइट एक्सप्रेशंस। उपयुक्त भावों का उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ दिया है पहला, कैन यू गिव मी यूर मोबाइल नंबर, क्या तुम मुझे आपका मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, सॉरी या प्लीज़, तो हमें इस पर सही शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे प्लीज़ कैन यू गिव मी यूर मोबाइल नंबर। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से कोई वस्तु मांगते हैं तो उसके लिए हम प्लीज़ का उपयोग करते हैं, कृपया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप खालिस्तान भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला दिया है सेकंड, खालिस्तान सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। सर आप मुझे स्कूल का रास्ता, देखिए वे मीन्स होता है रास्ता, बता सकते हैं। तो इसमें देखिए थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, तो देखिए हम जब किसी अन्य व्यक्ति से कोई चीज़ अगर पूछते हैं या हमें कोई रास्ता बताता है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज़ मी सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, तो एक्सक्यूज़ मी इस खाली बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, खालिस्तान आई डोंट नो आस्क समबडी, मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लीजिए। तो इसमें देखिए प्लीज़, सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो इस प्रकार से आप यहाँ सॉरी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है, खालिस्तान नो आई शैल फाइंड इट आउट प्लीज़ या थैंक यू, तो देखिए अब मैं इसका पता लगाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आएगा थैंक यू, धन्यवाद, अब मैं इसका पता लगाऊंगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थैंक यू इस खालिस्तान में भर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन 4 के सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ 1 इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम यहाँ दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम एक्टिविटी 2 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ गद्यांश दिया है, इसे हम पढ़ेंगे। इट वॉज अ हॉट ह्यूमाइड आफ्टरनून इन बनारस अस नरेंद्र वॉल्कड along the ghats of the Ganga. There were very few people around, but there was a large number of monkeys on the trees and on the ground, jumping, chattering, running and leaping. The monkeys on the ghats and developed a strange habit over the years. They feed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. Sometimes they snatched away the food
फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस. ही kept on walking until he reached a lonely spot. तो देखिए इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं. इट वॉज अ हॉट, यह एक गर्म था. बनारस में ह्यूमाइड आफ्टरनून इन बनारस, बनारस में उमस भरी हुई दोपहर है. अस नरेंद्र वॉल्क्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा, नरेंद्र जैसे जैसे गंगा के घाटों पर चल रहे थे. देयर वेर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ पर आसपास बहुत कम लोग थे. लेकिन बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज, परंतु वहाँ पर पेड़ों पर और ज़मीन पर बंदरों की एक बड़ी संख्या थी जो उछल कूद कर रहे थे. तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ अर्थ को समझ सकते हैं. आइए हम इस पैसेज के आधार पर इन प्रश्नों के आंसर भी हम इस प्रकार से दे सकते हैं और इनका अर्थ समझ सकते हैं. देखिए क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन है वाज द आफ्टरनून इन बनारस हॉट एंड ह्यूमाइड. क्या बनारस में दोपहर गर्म और उमस भरी थी. तो यस इट वाज हॉट, देखिए यहाँ पैसेज में दिया है इट वाज हॉट ह्यूमाइड आफ्टरनून इन बनारस. तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं यस. इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है हु वॉल्क्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा. गंगा के घाटों पर कौन चलता था. तो गंगा के घाटों पर कौन चलता था. नरेंद्र. देखिए यहाँ पैसेज में दिया गया है नरेंद्र वॉल्क्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा. तो नरेंद्र इसका नाम लिख सकते हैं. इसी प्रकार से देखिए अगला है यहाँ पर वेयर डिड नरेंद्र सी द मंकीज. नरेंद्र ने बंदरों को कहाँ देखा. तो देखिए नरेंद्र ने बंदरों को कहाँ देखा. नरेंद्र सी द मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड. बंदरों को वृक्षों और ग्राउंड के ऊपर देखा. ठीक है. इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है हु फीड ऑन द फ्रूट्स एंड cereals brought by the devotees. तो देखिए भक्तों द्वारा लाए गए फल और अनाज को किसने खाया. तो किसने खाया. मंकीस, बंदरों ने खाया. ठीक है, आप मंकीस लिख सकते हैं. इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है हु डिड द मंकीस स्नैच द फूड फ्रॉम. बंदरों ने किससे भोजन छीन लिया. तो देखिए बंदरों ने द विजिटर्स हैंड्स, आगंतुम जो दर्शक हैं उनके हाथों से भोजन छीन लिया. इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है. तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं. इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. देखिए यहाँ पैसेज में दिए गए जो शब्द हैं इनके आप अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे. जैसे कि कोल्ड मीन्स ठंडा, तो इसका अपोजिट होगा हॉट. मैनी मीन्स कई, तो इसका अपोजिट होगा सम मीन्स कुछ. आफ्टर का अपोजिट होगा बिफोर, और कैच का अपोजिट होगा थ्रो. ठीक है, कैच मीन्स पकड़ना, तो थ्रो मीन्स फेंकना. ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके अपोजिट वर्ड्स इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं. आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इनटू प्लूरल्स. देखिए यहाँ पर जो पैसेज में आए हुए जो वर्ड्स हैं इनके आप प्लूरल बताएंगे. तो देखिए यहाँ जैसे मंकी है, मंकी का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा. हम देखिए बहुवचन बनाने के लिए हम शब्दों के अंत में एस या ई एस लगाते हैं. तो देखिए यहाँ पर मंकी का प्लूरल क्या होगा, मंकीस, एस लगा देंगे. इसी प्रकार से देखिए डेवोटी का प्लूरल्स क्या होगा, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डेवोटिस. इसी प्रकार से विजिटर्स, देखिए विजिटर का प्लूरल्स क्या होगा, विजिटर्स. और इसी प्रकार से फ्रूट्स, देखिए फ्रूट है तो यहाँ इसका प्लूरल्स क्या होगा, फ्रूट्स होगा. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के प्लूरल अर्थात बहुवचन आप इस प्रकार से बना सकते हैं. ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द
जम्बलेड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर अव्यवस्थित शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है इस प्रकार का शब्द, तो इससे हम शब्द बनाएंगे। यहाँ इसका पहला लेटर दिया है तो इससे शब्द सही शब्द बनेगा मंकी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो दिया है इससे शब्द बनेगा आफ्टर नून, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ इससे शब्द बनेगा सीरियल्स, और इसी प्रकार से देखिए इससे शब्द बनेगा ग्राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ संकेत के रूप में इसके पहले शब्द यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर भी आप सही शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ 2 इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है इन्हें आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम एक्टिविटी गतिविधि 3 इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ गद्यांश दिया है, इसे हम पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के आंसर देंगे। देखिए दिया है, मदर वांट्स टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, आई गो टू। देखिए हम इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। मदर वांट्स टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, माँ बाजार से फल खरीदना चाहती है। आई गो टू द मार्केट विथ हर, मैं उसके साथ बाजार जाता हूँ। द मार्केट इज़ फार फ्रॉम माई हाउस, बाजार मेरे घर से बहुत दूर है। इट इज़ अ बिजी प्लेस, देखिए आई कैन सी मैनी शॉप्स देयर, मैं देखिए यहाँ इसका अर्थ है इट इज़ अ बिजी प्लेस, यहाँ एक व्यस्त जगह है। आई कैन सी मैनी शॉप्स देयर, मैं वहाँ कई दुकानें देख सकता हूँ। सम शॉप्स सेल बुक्स, सम शॉप्स सेल टॉयज, कुछ दुकानें किताबें बेचती हैं, कुछ दुकानें चॉकलेट खिलौने बेचती हैं, टॉयज मीन्स खिलौने। सम टेल्स क्लॉथ्स, कुछ दुकानें कपड़े बेचती हैं। देयर आर शॉप्स दैट सेल वेजिटेबल्स, और कुछ दुकानें सब्जियां बेचने वाली हैं। मदर एंड आई स्टॉप एट द फ्रूट्स शॉप, माँ और मैं फलों की दुकान पर रुकते हैं। इट इज़ अ लार्ज शॉप, यह एक बड़ी दुकान है। द शॉप हैज़ एप्पल्स, मैंगोस, बनानास, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटर मिलोन एंड चीकूस, यहाँ एक दुकान में सेब, आम, केला, अंगूर, तरबूज और चीकू हैं। मदर बाइस माई फेवरेट्स फ्रूट्स फ्रॉम द शॉप, माँ दुकान से मेरा पसंदीदा फल खरीदती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझ लेंगे। आइए हम इसी के अंतर्गत यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स, गद्यांश पढ़कर सही या गलत का निशान लगाएं। जैसे देखिए पहला दिया है, मदर इज़ गोइंग टू द पार्क, माँ उद्यान जा रही है। तो देखिए माँ कहाँ जा रही है। आई गो टू द मार्केट विथ हर, हम उसके साथ माँ के साथ मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, गलत आ जाएगा, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट, बाज़ार में कई दुकानें हैं। तो देखिए बाज़ार में कई दुकानें हैं, तो यहाँ पर ट्रू इस कॉलम में हम राइट का टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है, देयर आर फ्रूट्स शॉप्स इन द मार्केट, बाज़ार में फलों की दुकानें हैं। तो बाज़ार में फलों की दुकानें हैं, सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इसी प्रकार से द फ्रूट शॉप इज़ स्मॉल, देखिए फलों की दुकान छोटी है। देखिए यहाँ पर फलों की दुकान क्या है,
यहाँ दिया है, देखिए फलों की दुकान, बहुत बड़ी दुकान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉल्स, इस ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए फादर बाइज माई फेवरेट फ्रूट्स, पिताजी मेरे पसंदीदा फल खरीद रहे हैं, जबकि गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है मदर बॉयज़ माई फेवरेट्स फ्रूट फ्रॉम द शॉप, तो माता जी तो मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा फल खरीद रही हैं, तो यहाँ पर फादर दिया है, तो यहाँ के इसमें यह गलत आ जाएगा, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए पैसेज के आधार पर हम इन क्वेश्चनों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट डज मदर वांट टू बाई फ्रॉम द मार्केट। देखिए प्रश्न, माँ बाज़ार से क्या खरीदना चाहती है, तो देखिए माँ बाज़ार से क्या खरीदना चाहती है, तो आप यहाँ पैसेज में देख सकते हैं। देखिए मदर वांट्स टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, फल खरीदना चाहती है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स गिवन इन द पैसेज। अब पैसेज में आए हुए फलों के नाम लिखो, तो आप फलों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं एप्पल्स, मैंगोस, बनानास, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन और चीकूज। ठीक है, इस प्रकार से आप फलों के नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ 3 इसके सभी क्वेश्चनों को आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली एक्टिविटीज़ देखते हैं। देखिए बच्चों, अगली एक्टिविटीज़ है एक्टिविटीज़ 4। आइए इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश को आप पढ़ेंगे और प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। देखिए माय नेम इज़ सौरभ, मेरा नाम सौरभ है। आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। ही कैन वॉक, वह चल सकता है। ही कैन नॉट स्पीक मच, वह ज़्यादा बोल नहीं सकता। ही कैन से मम्मी एंड पापा, वह कह सकता है मम्मी और पापा। ही कॉल्स मी दीदी, वह मुझे दीदी कह के बुलाता है। ही लाइक मिल्क एंड चॉकलेट्स, उसे दूध और चॉकलेट पसंद है। ही डज नॉट लाइक टू हैव अ बाथ, मुझे देखिए उसे नहाना पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक टू हैव अ बाथ, उसे नहाना पसंद नहीं है। आई लाइक प्लेइंग विथ देम विथ हिम, मैं उसके साथ खेलना पसंद करता हूँ, या मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। आई सिंग सॉन्ग फॉर हिम, मैं उसके लिए गाना गाता हूँ। माई नेम इज़ अभय, मेरा नाम अभय है। आई एम 7 years ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ। माई सिस्टर संगीता इज़ 10 year ओल्ड, मेरी बहन संगीता 10 साल की है। सी लाइक्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है। सी कैन रन वेरी फास्ट, वह तेज़ दौड़ सकती है। सी कैन रीड लॉन्ग स्टोरीज, वह बहुत लंबी कहानियाँ पढ़ सकती है। आई लाइक स्विमिंग एंड कैन डू एडिशन, मुझे तैरना पसंद है और कैन डू एडिशन एंड सब ट्रैक्शन वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी जोड़ और घटाव कर सकती है। तो देखिए इस प्रकार से आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे और उसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है इनके आंसर इस प्रकार से हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट कैन सौरभ ब्रदर्स डू, सौरभ का भाई क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ दिया है सौरभ का भाई चल सकता है। ही कैन वॉक, देखिए यहाँ जो 2 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन लिखना है पैसेज के आधार पर। तो ही कैन वॉक, ही कैन खालिस्तान से या सिंह, वह बोल सकता है। वह कहता है मम्मी एंड
अंकल या पापा, तो पापा, मम्मी एंड पापा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आप सही राइट ऑप्शन आप यहाँ भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए सेकंड है, व्हाट डज सौरभ लाइक टू डू। सौरभ को क्या करना पसंद है? तो देखिए ही लाइक्स डांसिंग या प्लेइंग, तो सौरभ को खेलना पसंद है। विथ हिज ब्रदर, उसके भाई के साथ खेलना पसंद है। इसी प्रकार से देखिए हाउ ओल्ड इज़ संगीता, संगीता कितनी पुरानी है? तो संगीता इज़ 10 ईयर ओल्ड, संगीता 10 साल की है। वाट डज संगीता लाइक टू डू, संगीता को क्या करना पसंद है? तो देखिए यहाँ दिया है सी लाइक डांसिंग या ड्राइविंग, तो संगीता को डांसिंग पसंद है। एंड रीडिंग खालिस्तान शॉर्ट या लॉन्ग स्टोरीज, तो लॉन्ग स्टोरीज, वह लंबी कहानियाँ पढ़ सकती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, व्हाट डज अभय लाइक टू डू, अभय को क्या करना पसंद है? तो देखिए यहाँ दिया है अभय लाइक, उसे तैरना पसंद है। स्विमिंग ही कैन डू एडिशन एंड सबट्रैक्शन वेरी क्विकली। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार से आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ 1 से लेकर 4 तक के सभी आंसर, आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं इन्हें आप इस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम इंग्लिश क्लास 6 इसके अंतर्गत गतिविधियों को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको गतिविधि 1 से लेकर 4 तक ये सभी गतिविधियां बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यदि आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।